Welcome to IIT Ganit. So today we are going to study about the limits which are of the form 1 की पावर इन्फिनिटी। तो जो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स की अपनी लिमिट्स होंगी उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, वो डिराइव कैसे होता है पहले वो देखेंगे और फिर उस फॉर्मूले को क्या करना है हमें याद रखना है। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे आज। तो आई होप आपने इससे पहले लेक्चर्स देख चुके हो, आपको लॉगरिथमिक लिमिट्स के बारे में पता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में पता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स थी उसके बारे में पता है। आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं अपना जनरलाइज फॉर्मूला किसके लिए, 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म के लिए। हमने देखा था 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म इनडिटर्मिनेट क्यों होती है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। चलो अब कहता क्या है, अब ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स की पावर जी एक्स कहाँ जा रही है, देखो ध्यान से। एफ एक्स तो जब एक्स जब ए जाएगा एफ एक्स की लिमिट जाएगी 1 पे, और जो जी एक्स जो पावर में है वो जा रही है इन्फिनिट पे। ये हमें दिख रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिख रहा है और हमने मान लिया। तो जब ऐसा होगा तो जो इसकी लिमिट की वैल्यू होगी तो ये कहाँ जा रही होगी, 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म ले रही होगी। तो जो उसका आंसर आएगा लिमिट का वो कैसे आएगा, वो डायरेक्ट आएगा कैसे, ई की पावर में। ई की पावर में क्या, लिमिट सेम gx के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन विद -1, फिर से gx एज इट इज, fx ऊपर जाएगा विद -1 ई की पावर में, लिमिट एज इट इज। तो ये लिमिट सॉल्व करके आंसर आएगा, वो डायरेक्ट आंसर अपना डायरेक्ट आंसर होगा। अभी देखते हैं कैसे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप बता सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कौन सी फॉर्म ले रही है? क्या ये 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म ले रही है? तो जैसे x 0 जाएगा तो ये बेस कहाँ जाएगा 1 पे, ये 1/0 मतलब इन्फिनिट पे, तो 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म ले रही है, हाँ या ना। अच्छा चलो, क्या एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत इसमें? सोचो कोई दिक्कत है क्या भाई? क्या किया, बेस चेंज थ्योरम, अगर ये ऊपर जाएगा e यहाँ पे तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होता है। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/x ही बच जाएगा, क्योंकि ln e टू बेस e मतलब 1। अरे हाँ है ना, तो ये तो चीज यहाँ पे आ गई। अब ये लिमिट इसके ऊपर तो नहीं लगेगी, लिमिट कहाँ लगेगी, इस फंक्शन के ऊपर लगेगी, और ये फंक्शन हमें देखा हुआ लग रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। इस लिमिट को हमें देखा था, हमने देखा था, इसने नहीं देखा, हमने देखा था। ये कहाँ जाती है, ये कहाँ जाती है 1 पे, e की पावर 1 कितनी आती है, e आती है। ये चीज़ सबसे पहले समझने वाली है, किसके बेस पे है, उसी लॉगरिथमिक लिमिट्स के बेस पे। क्लियर है? तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इस प्रूफ की कि ये क्या होगा। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड इसको याद रखना, इसको याद रखना। क्या था ये, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कहाँ जाता है, e जाता है। इसको नोट में लिख लेना, याद रखना। देखना ध्यान से, इसको प्रूव कर रहा हूँ। प्रूफ कैसे कर रहा हूँ, क्या मैं इस fx की पावर gx को ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस fx माइनस 1 की पावर gx, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये तो एक ही बात है। चलो, और लिमिट है x टेंडिंग्स टू a पे। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो पावर है उसको मैं fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसा क्लियर है? अब मैं देखना कैसे इसको लिख के दिखा रहा हूँ आपको। fx माइनस 1 को यहाँ पे लिखा, कि पावर में 1 में fx माइनस 1 लिखा, इसकी होल पावर मैं लिख रहा हूँ gx इंटू में fx माइनस 1। समझ आई? मैंने इसको क्या कर दिया अलग से, इन दोनों का कर दिया अलग। अब लिमिट क्या है, x टेंडिंग्स टू a पे। अगर इसको ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ पे एक प्रूफ किया था, क्या किया था, जब x a जाएगा तो हमारा f ऑफ x a पे कहाँ जाएगा, 1 जाएगा। तो ये 1 माइनस 1 0 जा रहा है। अगर मैं इसको अपने उसके साथ कंपेयर करूं, किसके साथ, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x के साथ कंपेयर करूं, तो ये x है, ऊपर 1/x है, और ये कहाँ जा रहा है, चेक करो 0 जा रहा है। और लिमिट क्या थी हमारी, x टेंडिंग टू 0 थी। यहाँ पे भी a जब जाएगा, x a जाएगा तो ये पार्ट कहाँ जाएगा, 0 जाएगा।
तो 1 प्लस दैट अब की पावर 1 अपॉन दैट और टेंडिंग टू 0। तो जब x a को टेंड कर जाएगा तो ये वाली वैल्यू कहाँ टेंड कर जाएगी? क्या ये e को टेंड कर जाएगी? इसकी लिमिट कितनी थी? e थी, मतलब ये लिमिट टेंड कर जाएगी e को। बट अभी ये तो है, तो इसके ऊपर जो हमने लिमिट लगानी है वो लगा देंगे, तो वो हमारी आसानी से लग जाती है, इसलिए इस फॉर्म में लेके आते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बट इसके थ्रू ही सॉल्व होगा जो 1 की पावर इन्फिनिट को बना रहा है, इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपके सामने 1 की पावर इन्फिनिट का फॉर्म दिखे, आप उसको क्या जल्दी से क्या कर दो, e की पावर में jx इंटू एफ एक्स माइनस 1। क्लियर है? लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। बट हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगे 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बन ही नहीं रही और आप फिर भी उसको लगे हुए, फिर नहीं करेंगे ऐसा। जैसे मैं आपसे कह दूं, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लो, इफ both the limits are fixed quantities, ये इन्फिनिट नहीं जा रहा होगा, ये 1 जाए उसका मतलब नहीं है, बट ये इन्फिनिट नहीं जा रहा होगा। तो मान लो एफ एक्स जो है लिमिट x टेंडिंग्स टू a पे जा रहा है a, और जी एक्स जो है वो x टेंडिंग्स टू a पे जा रहा है b। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर विल बी डायरेक्टली a रेज टू पावर b। हमने सॉल्व नहीं करना उसको, ये ध्यान रखना। ये सॉल्व ऐसा तभी करेंगे, इस फॉर्म में तभी लेके आएंगे अगर ये कौन सी फॉर्म लेगा, 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म लेगा, तभी करना है, नहीं तो नहीं करना। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी, ठीक है। चलो, आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो उसको, तो शायद वो हमने कर लिया है। सर क्या कर लिया सर? अभी तो आप कह रहे थे स्टार्ट करते हैं, अब आप कह रहे हो कर लिया है। अरे कर लिया है, देखो ध्यान से, देखो x कहाँ जा रहा है? इन्फानाइट। जब x इन्फानाइट जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? 0 को, 1 बाई इन्फानाइट 0 जाता है। तो क्या अगर मैं इसके अंदर x की जगह 1 बाई वाई रख दूं, तो जो x इन्फिनिट जा रहा था तो y कहाँ चला जाएगा? क्या y 0 को जाएगा, तभी x कहाँ जाएगा? इन्फिनिट जाएगा। अंदर 1 प्लस 1 बाई एक्स, x की जगह पुट किया 1 बाई वाई, तो y क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स। तो क्या यहाँ पे y लिख दूं? की पावर x, x क्या है? क्या 1 बाई वाई है? क्या अभी थोड़ी देर पहले ये वाली फोटो देखी थी, इसी को सॉल्व करके हमने प्रूव किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ई तो आई थी। अरे हाँ है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमने कर लिया है, क्यों? देखो पहली बात तो हम कैसे देख रहा हूं मैं इसको, जब ये x इन्फिनिट जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? 0 जाएगा। तो ये 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म लिखी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। कैसे? देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर x है ना। अब हमें दिक्कत कहाँ पे हुई, सोचो ध्यान से। या तो अपना जो फॉर्मूला था उससे कर लेते हैं, वो क्या कहता है? e की पावर, जब भी 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बने तो क्या करेंगे? e की पावर, पहला फंक्शन एज इट इज, इसमें से क्या कर दो? -1। जब इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या ये 2 बाई एक्स बचेगा? यही तो फॉर्मूला था। तो x से x कैंसिल होगा, लिमिट जहां मर्जी ले जाओ, अब जो दिक्कत कर रहा था वो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? e का स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। दिस इज वाई वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। तभी हमने जनरलाइज फॉर्मूला अप्लाई, इसको सॉल्व किया, इसीलिए हमने सॉल्व किया, नहीं तो इसको फिर से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कह रहा है लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे बताओ क्या होगी। अब ध्यान से देखना एक बार, जब x 0 जाएगा तो न्यूमिनेटर कहाँ जाएगा? 1 पे, डिनोमिनेटर 3 पे, मतलब ये बन रहा है 1 बाई 3। ठीक है, क्या बन रहा है? 1 बाई 3 की पावर। जब x 0 जाएगा तो ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा? 1 बाई 1, 1 बाई 1 मतलब 1, तो 1 बाई 3 की पावर 1। तो क्या ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाई 3 की पावर 1, दैट इज 1 बाई 3। दिस इज आवर आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? x टेंडिंग टू 1। जब x 1 जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2 बाई 4 इज 1 बाई 2।
इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1/2 बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। बट जब x 1 जाएगा तो ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उस वाली लिमिट को, इसको नहीं छेड़ना हमें। अब उस वाले को ध्यान से देखना, क्या वो 1 माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है और डिवाइडर में 1 माइनस एक्स को मैं 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स लिख सकता हूं? सोचो ध्यान से। अरे हाँ या ना, रेस्ट क्या कर दिया, फैक्टर्स कर दिए। यही फैक्टर दिक्कत कर रहा था x1 पे, ये तो 0/0 फॉर्म बना रहा था इसको, तो क्या आ गया 1/2 की पावर, अब 1 पुट कर दो, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन में 1/2, तो आंसर क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 1/2। हाँ या ना, क्लियर है। नेक्स्ट इज एफ एक्स की लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे। जब x इन्फाइनाइट जाएगा तब क्या करेंगे, जब भी इन्फाइनाइट का केस आता है हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर्स क्या लेते हैं, उसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ध्यान से, हाईएस्ट पावर्स कॉमन तो ले लेंगे, तो इसको मैं फैक्टराइज करके लिख देता हूँ, ऑलरेडी फैक्टराइज कर लेता हूँ उसको। तो वहां से जब मैं x कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/x, नीचे से x कॉमन लूँ क्या बचेगा 1 प्लस 3/x, ये कैंसल आउट, इसकी होल पावर क्या थी वो है, तो इसको मैं यही लिख रहा हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, कोई दिक्कत। और लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट में। अब जब x इन्फाइनाइट जाएगा तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, 1/1 इज 1, ये इन्फाइनाइट जाएगा तो ये भी इन्फाइनाइट जाएगा। 1/इन्फाइनाइट कितना होता है 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, दिस इज हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे, कहां पे x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे, ये बताओ कहां जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्या बताओ सॉल्व करें इसको। देखो ध्यान से, जब भी इन्फाइनाइट जाएगा हाईएस्ट पावर्स कॉमन ली, तो ऊपर से x कॉमन आया तो 1 प्लस 2/x बचा, नीचे से x कॉमन आया 2 माइनस 1/x बचा, की होल पावर x स्क्वेयर, और लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट में, ये तो कैंसिल हो गया। बट जब इन्फाइनाइट जाएगी वैल्यू x की, तो ये तो कहां जाएगा 0 पे, ये भी कहां जाएगा 0 पे, ये क्या बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2, बट पावर में कौन है इन्फाइनाइट ही है। इन्फाइनाइट का स्क्वायर कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है, मतलब 1/2 की पावर इन्फाइनाइट। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन की 1 से छोटी होती है और 0 के बीच में होती है, उसकी पावर इन्फाइनाइट, मतलब भाई 1 तो 1 ही रहेगा, बट नीचे 2 की पावर इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ये 1/इन्फाइनाइट बन जाएगा। तो ये कहां जाएगा 0 को टेंड कर जाएगा, ये कहां टेंड करेगा 0 को, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इस क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व करना था, इतना लिखना नहीं है। क्या करना है, x इन्फाइनाइट जा रहा है, x कॉमन लिए 1 बचा 2 बचा, 1/2 की पावर इन्फाइनाइट दैट इज 0, तो ऐसे करना है इसको। क्लियर है, ऐसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको। जब x इन्फाइनाइट जाएगा तो ऊपर से कौन सी पावर कॉमन आएगी, हाईएस्ट x स्क्वायर आ गई, तो ये तो 2/x बचेगा, ये 1/x स्क्वायर बचेगा, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये तो 0 जाने वाली है। यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बाकी दो टर्म का कोई काम नहीं है, क्यों 0 जाएंगे, तो 1/2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बच गया। यहाँ पे क्या आएगा x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 2, बाकी सब 0 जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4। क्लियर है, हाईएस्ट साइज पावर कॉमन ले लो, चेक करके देख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 1/4। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे बताओ वैल्यू कहाँ जाएगी। अब पहली बात तो देखो कौन सी फॉर्म बन रही है। देखो ऊपर x कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, तो 1/1 कितना आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। पावर में इन्फाइनाइट प्लस 4 मतलब इन्फाइनाइट, तो 1 की पावर इन्फाइनाइट वाली फॉर्म बन रही है। जैसे ये फॉर्म बनी तो दिमाग में क्या आया, जनरल फॉर्मूला क्या कहता है वो, e की पावर ऊपर एज इट इज, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ विद -1, और यहाँ पे क्या लगा दो इसके ऊपर लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फाइनाइट, ये आएगा हाँ या ना। इसका क्या लोगे आप एलसीएम, तो जैसे एलसीएम लोगे ऊपर क्या बचेगा x + 6 - x - 1 डिवाइड बाई x + 1, और यहाँ पे क्या आएगा x + 4, लिमिट है x टेंडिंग्स टू इन्फाइनाइट e की पावर में। तो ये x से x कैंसिल, क्या बचा ऊपर 5 डिवाइड बाई x + 1, और यहाँ पे क्या है x + 4 है, और लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फाइनाइट पे e की पावर में। क्या लिमिट लगेगी सॉल्व होती हुई, बिल्कुल
एक्स की हाईएस्ट पावर बाहर, एक्स की हाईएस्ट पावर बाहर, 1/1 क्या बचा 1, 1 इंटू 5 इज 5, तो क्या ई की पावर 5 बच गया, हाँ या ना, क्लियर है। यू कैन से डायरेक्टली कि एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वही लिमिट होती है जब एक्स इन्फिनिट जाता है, क्लियर है। दिस इज ई की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से, जब x 0 जाएगा तो ये टर्म कहाँ जाएगी 0, 1 बच गया। 1/0 क्या होता है इन्फिनिट, मतलब फिर से 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म लिखी हुई है, तो क्या करेंगे ई की पावर में 1/2x तो एज इट इज रहेगा, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 0 है, 1/2x एज इट इज रहेगा, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 + tan² √x में से 1 माइनस हुआ, तो क्या ये tan² √x बच गया, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, x टेंडिंग 0 पे ये लिमिट हमने देखी हुई है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan ऑफ √x, इस x को अंदर लेके आ रहा हूँ √x की फॉर्म में, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या ये कंप्लीट बाहर 1/2 बच गया, ई की पावर दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, क्या ये लिमिट देखी हुई है, क्या होती है 1 होती है, तो जब x 0 जाएगा तो ये 1 जाएगा, ई की पावर क्या आ गई 1/2 आ गई, दिस इज आवर आंसर, क्लियर है। दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 2x² - 9x + 8, चलो x की वैल्यू 7/2 पुट करके देखते हैं एक बार। पहली बात तो पक्का ही 1 जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि 7/2 पे ये क्या बन रहा है 0 बन रहा है, तो कॉट ऑफ 0 कहाँ जाता है इन्फिनिट जाता है, ठीक है। पुट करके चेक कर लो क्या आएगा, 2 × 49/4 - 9 × 7/2 + 8, तो क्या मैं इसको 2 पे कैंसिल कर दूँ, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 49 + 16 दैट इज 49 + 16 कितना होता है, 49 + 16 इज, बताओ जल्दी से, 65, 65 में से 63 गए 2 / 2 1 ही जाना चाहिए था, तभी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ, ऑब्वियस ही बात है कि मैं 1 की पावर इन्फिनिटी टॉपिक करवा रहा हूँ तो वही बना रहा हूँ, अरे हाँ या ना, ठीक है। क्या सर क्या आप पागल बना दिया, जल्दी कर देते, अब करेंगे कोई नहीं, तो क्या लिखेंगे ई की पावर कॉट को एज इट इज इनटू दिस 2x² - 9x + 8 - 1, क्योंकि एक कम लिखते हैं, तो क्या मैं इसको 7 लिख दूं डायरेक्ट और लिमिट लगा दूं डायरेक्ट यहाँ पे x टेंडिंग्स टू 7/2 ई की पावर में, क्लियर है। शायद से ये लग रहा है मेरे को फैक्टराइज होते हुए दिख रहे हैं, 7 × 14 चाहिए और -9 चाहिए, तो -7 और -2 ही होंगे, इसको फैक्टर्स कर रहा हूँ पहले, 2x² - 7x - 2x + 7, 2x कॉमन लिया -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x इंटू में 2x कॉमन लिए, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये x - 1 इंटू में 2x - 7 बचेगा, देखो ध्यान से सही किए, -2x, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन गया, ये ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 7/2, इस कॉट को मैं 10 में लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको 10 में दिखते ही आंसर दिख जाएगा। ये क्या लिखे हुए हैं x - 1 इंटू में 2x - 7 लिखा होगा, आपको चमक गया होगा, क्या चमक गया होगा कि जब x 7/2 जाएगा तो ये 0 जा रहा है, यही ऊपर भी मिल रहा है इसको, तो ये तो 10 बड़ा खुश है, खुश हो गया, लिमिट ले गया कहाँ पे 1 पे ले गया इसको, ऊपर क्या बचेगा x - 1, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 7/2, 7/2 में से 1 गए, कितना बचेगा 5/2, नीचे भाई साहब कौन है e, तो e की पावर 5/2 विल बी द आंसर, e की पावर 5/2 विल बी द आंसर, क्लियर है। कैसे करना है, कुछ नहीं किया मैंने, e की पावर में ले गया, फैक्टर्स बनाए और सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है 9th क्वेश्चन, कह रहा है x टेंड टू इन्फिनिट, फिर से इन्फिनिट है, ऊपर x का कोफिशिएंट कौन है 1 है, नीचे x का कोफिशिएंट कौन है 1 है, तो 1 की पावर क्या बन जाएगी इन्फिनिट बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, चाहे आप x कॉमन लेके देख लो, तो ठीक है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है, तो क्या लिखोगे e की पावर x इंटू x अपॉन में 1 + x - 1, ये ऐसा नहीं है हर बार e की पावर लिखनी है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, उसको e की पावर में लिख देना बाद में, अरे हाँ या ना, अब क्या हमेशा ऐसे लिखते रहेंगे हम e की पावर, नहीं हमेशा नहीं लिखेंगे, क्लियर है। एलसीएम कितना आएगा 1 + x आएगा, x - 1 - x से x कैंसिल, यहाँ पे x है तो ये बचा हुआ -x अपॉन में 1 + x, लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फिनिट, ऊपर कोफिशिएंट -1 नीचे कोफिशिएंट 1, तो कितना आ गया -1 आ गया, आंसर -1 नहीं आएगा, आंसर e की पावर -1 आएगा, आंसर e की पावर -1 आएगा,
क्लियर है? दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बट नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई डिवाइड बाई एक्स. सोचो अब सोचने का क्वेश्चन आ चुके हैं. अब कैसे करेंगे? ट्राई करो, गिव 2 minutes एटलीस्ट टू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. आई होप आप सब कर सकते हैं, बट देखते हैं कौन कौन कर पाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ. देखो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स जब भी आएगा तो मैं उसको ई की पावर में 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ. माइनस में ई लिखा हुआ है, तो अगर मैं ई को कॉमन ले लूँ, ई बाहर आएगा. ई बाहर आएगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, डिवाइड बाय में एक्स आएगा. पहले तो सोचो क्या ठीक किया मैंने. भाई 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स क्या होता है? ई की पावर 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स. उसमें से मैं दोनों में से ई कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी. यहाँ पे तो एक ही था तो 1 ही बचेगा, नीचे एक्स था. अब जब एक्स 0 जा रहा है, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जा रही है, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है? सोचो, ये वैल्यू कहाँ जा रही है जब x 0 जा रहा है? ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 जाएगी, 1 माइनस 1 0 जाएगा. मतलब ये वाली वैल्यू जा रही है अपने 0 पे. और e की पावर समथिंग दैट इज 0 माइनस 1, तो ऐसा लग रहा है e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स की बात कर रही है कुछ. लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे. अब x 0 जाने पे ये वाला समान जा रहा है 0 पे, तो यही समान अगर नीचे मिल जाता तो ये भाई साहब तो बड़े खुश थे. कौन से वाले? ये वाले खुश हो जाते. ये तो भाई इनको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. क्यों? ये तो कह रहा हूँ मैं तो 1 जा रहा हूँ भाई, खत्म बात, लिमिट ना लगाओ मेरे पे, 1 हो गया मैं तो. इसके अकॉर्डिंग अगर इसको मैंने डिवाइड में लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई में कौन लिखेगा? हम लिखेंगे. अरे हाँ या ना? अब क्या करें सर? अब क्या करोगे? यहाँ पे e है, यहाँ पे x है, यहाँ पे ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स है, -1 है. एक काम करो सर, एलसीएम ले लो. ले लेते हैं. तो जब एलसीएम लोगे, इसको मैं नहीं छेड़ रहा अभी क्योंकि ये सेट हो चुका है. सेट मतलब ये लिमिट्स में सेट हो चुका है, वह सेट नहीं हुआ. ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं. ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, आधे बच्चे तो सेट हो गया. वाह 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 वाह, दारू पी के पड़ गया होगा. अरे नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में सेट हुआ है. ठीक है, ये x इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x स्क्वायर बन जाएगा. अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब ये x 0 जाएगा, ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है अभी भी. तो क्या करें? क्या यहाँ पे एक्सपेंशन लगा दें? फंस चुके हैं क्योंकि फंस तो चुके ही हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देते हैं. ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आई होप सबको याद होगा. x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन. आगे नहीं लिखने का फायदा क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर भाई सब बैठे हैं. अब e बाहर है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे है. इस x से ये x कैंसिल होगा, बस खुशी. क्यों? एक्स स्क्वायर कैंसिल होते ही यहाँ पे x की पावर 0 दैट इज 1 बचेगा. बट यहाँ पे एक पावर बचेगी, आगे कम से कम एक पावर बचेगी. इनके अंदर कम से कम एक पावर बचेगी, जो जब 0 जाएगा वो सबको कहाँ ले जाएगा? इन सबको कहाँ ले जाएगा? 0 पे ले जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? -1/2 बचेगा. यहाँ पे क्या बचेगा? e बचेगा. तो क्या आएगा ये? -e/2. तो फिर से कह रहा हूँ, एक ही स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको याद रखेंगे तो वेरी 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 अच्छी बात होगी. बट नहीं रखेंगे तो ऐसे सॉल्व करने की भी क्षमता रखें. क्लियर है? सो यहाँ से 2-3 चैलेंज क्वेश्चन है जो बनते हैं, अब मैं देता हूँ यहाँ से. बस लिमिट धीरे धीरे खत्म होने वाली है, फिर आगे चलेंगे. तो एक होमवर्क क्वेश्चन है, tan ऑफ π/4 प्लस एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे की पावर 1/x. बतानी है क्या होगा. IIT 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है. ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बताना है आपको. ये चैलेंज क्वेश्चन है. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 5 की पावर 1/n प्लस 3 की पावर 1/n माइनस 1 की पावर n है. तो पूछ रहा है आपसे, बताओ वैल्यू कितनी होगी.
तो दीज टू क्वेश्चंस एंड दिस इज चैलेंज क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं, तो देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है। सुनना आगे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है P की वैल्यू 0 से छोटी है और Q से P के 0 छोटी और 0 Q से छोटा है, और P और Q दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर को। ठीक है, कह रहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x प्लस 1 प्लस 2x की पावर 1/2x प्लस सो ऑन अप टू 1 प्लस nx की पावर 1/nx माइनस n टाइम्स e डिवाइड बाय n स्क्वायर x डिवाइड बाय n स्क्वायर x। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। वैसे आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपको खुद से ट्राई करना चाहिए एक बार। आई होप आप सब भी कोशिश करेंगे करने की, बट मेरे को नहीं लगता आप सब हार बहुत जल्दी मानते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को देख के कैसे सॉल्व करूंगा, देखना ध्यान से। सबसे पहले इंटरनल लिमिट अप्लाई करूंगा। इंटरनल लिमिट कौन है, पहले ये वाली फिर ये वाली। अब इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में पता क्या आना चाहिए, जो हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, वो क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई, हाँ है ना, डिवाइड बाय x। सोचो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि लिमिट x टेंडिंग 0 पे कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, -e/2 पे गई थी। कहाँ गई थी, -e/2 पे गई थी। अब मैंने क्या किया, e कहाँ से आया, ये n टाइम e लिखे हुए हैं, इसमें से एक e निकाल लिया, n स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, ये x एक एक करके दे दूंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस 2x की पावर 1/2x, एक e इसको भी दे दो डिवाइड बाय x। बट अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या है, 2x है, तो इसको भी क्या चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई की डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करो। अब जब x को 0 लेके जाओगे तो ये वाली लिमिट कहाँ जाएगी, कोई -e/2 नहीं जाएगी, अभी कहाँ जाएगी, 2 इंटू -e/2 क्या जाएगी, 2 इंटू e/2 विद माइनस साइन। क्लियर। सिमिलरली जो नेक्स्ट आने वाली है क्या, वो -3 टाइम्स e/2 आने वाली है। सोचो नेक्स्ट -4 टाइम्स e/2 एंड सो ऑन अप टू -n टाइम्स e/2 आने वाली। और सबके बाहर हमारे अंकल जी 1/n² बैठे हैं। हम यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 लगा चुके हैं, बट n वाली लिमिट बची है, उसको अब लगा लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद तो हमने बात ही नहीं की अभी तक, अब बात करेंगे उसके साथ। सब में से क्या ऐसा लग रहा है, -e/2 तो कॉमन, अंदर बचे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, और नीचे हमारे n स्क्वायर है, और बाहर लिमिट है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इनका सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है, नीचे n स्क्वायर है और बाहर -e/2 है, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। n कॉमन क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो क्या ये वाली लिमिट 1/2 बचेगी। सोचो अब इस 2 को बाहर निकालो, वो अंदर वाला क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो क्या ये -e/4 बन गया। सोचो ध्यान से, हाँ या ना। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, p नेगेटिव है q पॉजिटिव है, तो किसके इक्वल लिमिट, किसके इक्वल बताइए, नहीं बताई, तो ये इक्वल थी p/q e के, इक्वल थी p/q e के। तो पूछ रहा है आपसे कि p + q बताओ कितना होगा, p + q बताओ कितना होगा। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, q कितना आ जाएगा 4, तो p + q कितना आ जाएगा, 4 - 1 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जेईई एडवांस में। तो ये आएंगे कैसे आपको, जस्ट प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे, दिल खोल के करोगे, उतनी जल्दी आपको ये सब याद होगा। ठीक है, ये चीज़ें स्ट्राइक करने लगेंगी कि हाँ यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्राइक तभी करेंगी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे। सो थैंक यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक 1 की पावर इनफाइनाइट।